उन्होंने मुझे कभी इसलिए चुप कराने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं गलत थी। उन्होंने मुझे इसलिए चुप कराने की कोशिश की क्योंकि मैं सही थी। मैं जो बताने जा रही हूं वो नुकसानदेह नहीं है, ये खतरनाक है। आपके लिए नहीं, बल्कि उस भ्रम के लिए जिस पर औरतें एक कदम आगे रहने के लिए निर्भर रहती हैं। जैसे ही एक पुरुष ये समझ जाता है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है, करवाहट में नहीं बल्कि जागरूकता में। वह उन पैटर्न पर ध्यान देने लगता है जिन्हें उसने कभी अनदेखा किया था। उसके संदेशों में आने वाले विराम अब रहस्यमय नहीं रहे, वे सोचे समझे हैं। उसकी खामोशी रोमांटिक नहीं, ये एक प्रलोभन है। और अचानक आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जैसे उसका मिजाज मौसम हो। आपको उसकी पुष्टि की जरूरत नहीं रहती, जैसे वो ऑक्सीजन हो, और ये बदलाव उसे डरा देता है। आप अप्रत्याशित हो जाते हैं। अब आप उसका पीछा नहीं करते, उसे समझ नहीं पाते या उसकी रुचि बनाए रखने के लिए हाथ पांव नहीं मारते। आप अलग हो जाते हैं, क्रूरता में नहीं बल्कि स्पष्टता में। आप उस कृत्य को समझ गए हैं और अब वे खेल आपको आकर्षित नहीं करते। वह पुरुष जो स्पष्टता की भीख मांगता था चला गया है। आपका वे रूप उसी क्षण मर गया जब आपने उस स्क्रिप्ट को उजागर किया जिसे महिलाएं कभी नहीं चाहती थीं कि आप पढ़ें। अब आप शांति में रहते हैं। आप ठंडे नहीं हैं, आप शांत हैं। अब आप हर काम को सही नहीं ठहराते या समझे जाने की कोशिश में देर रात तक निबंध नहीं लिखते। आपने सबसे बड़ी मर्दाना ताकत खोज ली है, मौन। हेर फेर के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में। वह मौन खालीपन नहीं है, ये उपस्थिति है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह इसे महसूस करती है, वह इसे आपकी आंखों में देखती है। अब आप किसी के साथ खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। आपने एक सीमा बनाई है, प्यार को बाहर रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति की रक्षा के लिए, और वह इसका भार महसूस करती है। यही वो बात है जो ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं। प्यार पाने के लिए आपको बेदाग होने की जरूरत नहीं है। सिक्स पैक एब्स नहीं, चिकने शब्द नहीं, अंतहीन उपलब्धियां नहीं। एक महिला को जो छूता है वह है उपस्थिति, प्रदर्शन नहीं। जमीनी, स्थिर, मर्दाना शांति, ऐसी जो उसकी परीक्षाओं में नहीं डगमगाती। उपस्थित होने का मतलब उसे पूरे दिल। लेकिन जब आप उद्देश्यपूर्ण होकर चलते हैं, जब आपके मानक स्पष्ट होते हैं, जब आपकी आत्मा अक्षुण्ण होती है, तो सब कुछ बदल जाता है। वो परीक्षा लेना बंद कर देती है और सोचने लगती है कि क्या वो आपके लायक भी है। आपकी उपस्थिति संरेखण की मांग करती है। वो या तो आपसे मिलने के लिए उठती है या गायब हो जाती है, और किसी भी तरह से आप जीतते हैं, क्योंकि सीमाओं वाला आदमी ही मूल्यवान आदमी होता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा समझाना बंद करें, समझे जाने की भीख मांगना बंद करें। अगर वो बार बार सीमा लांघती है तो यह भ्रम नहीं है, यह नियंत्रण है। आपको फिर से बातचीत की जरूरत नहीं है, आपको दूरी की जरूरत है। मौन, क्योंकि मौन शब्दों से ज्यादा गहरा घाव करता है। यह चिंतन को मजबूर करता है। आप तुच्छ होने के लिए गायब नहीं होते, आप अपनी शांति की रक्षा के लिए पीछे हट जाते हैं। और जब आपको जरूरत नहीं रह जाती तो आप सबसे पवित्र तरीके से खतरनाक हो जाते हैं। आपको उसके मूड के इर्द गिर्द घूमने, स्नेह का पीछा करने या उसके ध्यान के आदी होने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको उद्देश्य के लिए, एक विरासत के लिए, सिर्फ पसंद किए जाने से कहीं बढ़कर बनाया गया है। यही कारण है कि मिशन पर लगे पुरुष आकर्षक होते हैं, दिशा वाले पुरुष पर हावी नहीं हुआ जा सकता। यही वो आदमी है जिसके लिए वो उसके जाने के बाद भी लंबे समय तक जुनूनी रहती है। जब वो दूर हो जाती है तब आप अपना विकास नहीं रोकते। जब वो ठंडी पड़ जाती है तब भी आप निर्माण करना बंद नहीं करते। आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप रचना करते रहते हैं। आपका उद्देश्य उस शून्य को भर देता है जो कभी उसकी असंगति से भरा था, और ये परिपूर्णता अप्रतिरोध्य है, क्योंकि एक महिला एक ऐसे पुरुष की चाहत रखती है जिससे मिलने के लिए उसे उठना पड़े, ऐसा नहीं जो दबाव में टूट जाए। और जब गलत व्यक्ति चला जाता है तो आप उसका पीछा नहीं करते, आप विकसित होते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप निर्माण करते हैं, उसकी नजर के लिए नहीं बल्कि अपने नाम, अपने भविष्य के लिए। जो महिलाएं आपको नजरअंदाज करती थीं
अब किनारे से देख रही हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब आप मान्यता नहीं चाहते। आप उस लड़के से आगे बढ़ चुके हैं जिसे उसकी स्वीकृति की जरूरत थी। आप वो पुरुष बन गए हैं जो खुद को मान्यता देता है। ये बदलाव अपरिवर्तनीय है। ये अहंकार नहीं है, यह मूर्त रूप है।